जय श्री राम। मनु स्मृति में कह दिया, मनु ने धर्म अधर्म, आनंद सुख दुख देते हैं मानव के निज कर्म। मनु स्मृति की व्याख्यान माला में आज हम प्रथम अध्याय के तृतीय भाग में प्रवेश कर रहे हैं। इसके पूर्व के भाग में हमने सृष्टि खंड में जाना कि सर्वप्रथम महत्तत्व की उत्पत्ति हुई, उससे फिर अन्य तत्वों का निर्माण हुआ और सृष्टि प्रारंभ हुई। यह सृष्टि भगवान की त्रिगुणात्मक माया है। यह तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम, जो जीवात्मा देही को देह रूपी प्रकृति से बांधते हैं और वह फिर सभी कर्म कराती है। ये सत्व, रज, तम गुणों के आधार पर ही चार युगों की रचना हुई और धर्म के चार चरणों की रचना हुई। चार युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और धर्म के जो चार चरण या पद हैं वे हैं तप, ज्ञान, यज्ञ और दान। सतयुग में चारों चरणों के साथ धर्म रहता है, लेकिन धीरे धीरे अन्य युगों में द्वापर, त्रेता, कलयुग में एक एक पद नष्ट होता जाता है और कलयुग में एक ही चरण रहता है, वह है दान। येन केन विधि दीन है, दान कले करे कल्याण। कलयुग में तामस बढ़ जाता है, तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहुरा। इस तरह से प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। अब जो सृष्टि हुई, मानवों की सृष्टि हुई, चार वर्ण बने, जिनमें ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मणों की रचना की। ये ब्राह्मण, ये प्रकृति और मानवों को पालन करने वाले जो दो प्रमुख योनियां हैं, देव योनि और पितर योनि। देवों के लिए देव भाग यानी हव्य और पितरों के लिए पितृभाग यानी कव्य। इनको देने के लिए ब्राह्मणों की रचना हुई और ब्राह्मण ही मंत्रों के द्वारा इनका भाग हव्य और कव्य के रूप में देते हैं और ये पुष्ट होते हैं देव पितर, तो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की करते हैं और रक्षा करते हैं। ब्राह्मण को सतोगुण, तपस्या, तेज के कारण प्रमुख कार्य दिया गया। ब्राह्मणों में जो विद्वान है वह श्रेष्ठ है। विद्वान से भी अधिक कृति बुद्धि ब्राह्मण श्रेष्ठ है। उससे भी अधिक आचरण युक्त ब्राह्मण श्रेष्ठ है और उससे भी अधिक ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण श्रेष्ठ है, जो जगत का कल्याण करता है। ब्राह्मण का कार्य है वेद पढ़ाना, पढ़ना, यज्ञ कराना, करना, दान लेना, देना। और क्षत्रिय का कार्य है प्रजाओं की रक्षा करना, यज्ञ कराना, यज्ञ करना और दान देना। वैश्य का कर्तव्य है व्यवसाय करना, सभी प्रजाओं को उनकी सामग्री यथायोग्य जीवन यापन के लिए उपलब्ध कराना, यज्ञ कराना, दान देना। और जो चतुर्थ वर्ण है उसका कार्य है सारी व्यवस्थाओं में सहयोग करना और व्यवस्था करना। इस तरह से मनु ने, जो सर्वशास्त्रों के ज्ञाता थे, इन सभी वर्णों के कर्तव्य कर्मों के लिए मनु स्मृति की रचना की। मनु स्मृति में सभी के अलग अलग कर्म, कर्तव्य आदि बताए गए। मनु स्मृति बुद्धिवर्धक,
ज्ञानवर्धक, आयुवर्धक और मोक्षदायक है। मनुस्मृति के ज्ञान से ही हम धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान पा पाते हैं और तदनुसार कार्य करके भगवान को प्रसन्न करते हुए अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए मनु भगवान ने सबसे पहले मनुस्मृति को अपने परम योग्य पुत्र भृगु को बताया। भृगु ने फिर सभी को वह ज्ञान दिया। इस तरह से ये धीरे धीरे ज्ञान संपूर्ण सृष्टि में एक विधान के रूप में माना जाने लगा और इसको आचरण में ला करके सब लोग अपने कर्तव्य कर्म को करके सिद्धि को प्राप्त करने लगे। यहाँ पर हमारा प्रथम अध्याय समाप्त होता है। बड़े शॉर्ट में मैंने इसको बताया और दूसरा अध्याय फिर क्या धर्म है इस पर हम बात करेंगे। मानवता के लिए मनु ने रचा ये शास्त्र विधान, आनंद इसको ग्रहण कर मानव बड़े बने महान। जय श्री राम, जय सनातन धर्म, जय हिंद।